कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड होगा, ठीक है ना। पार्ट सेकंड मतलब इंक्लाइनेशन और स्लोप से रिलेटेड हम लोग थ्योरी जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर आता है कि इंक्लाइनेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन है क्या, ठीक है। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, बात को समझना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है वो एंगल इंक्लिनेशन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, ठीक है। हिंदी में इसको झुकाव बोलते हैं, झुकाव, कोई झुकेगा वो एंगल बनाएगा, किससे बनाएगा, प्लेन से बनाएगा, ठीक है ना। तो प्लेन मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, प्लेन का मतलब क्या, एक्स एक्सिस। आदमी ऐसे झुकता है क्या, आदमी जब भी झुकेगा ऐसा झुकेगा, तो प्लेन मतलब एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कि ऐसा है और ऐसे, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इंक्लिनेशन। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब देखिए इंक्लिनेशन लाइज कहां तक करता है, एक्स एक्सिस का, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इंक्लिनेशन लेते हैं, इंक्लिनेशन होगा कहां से कहां, ठीक है। तो थीटा हमेशा जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 होगा। मतलब दोनों का सम एक सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों को सम कर दो क्या सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। इंक्लिनेशन समझने के बाद दूसरा जो पॉइंट स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। आपकी मर्जी, आपको लगे पी से डिनोट करना करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको लगे कि हम सी से डिनोट करते कर लीजिए, ठीक है। सभी मैथमेटिक्स इसको पी एम मान करके चला, हम लोग भी इसको क्या करते हैं, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। स्लोप जो है वो फुल्ली डिपेंड करता है किस पर, इंक्लिनेशन पर। तो स्लोप किसको कहते हैं, किसको स्लोप कहते हैं, तो स्लोप होता है कि कोई भी इंक्लिनेशन यानी टेंजेंशियल इंक्लिनेशन जो होगा वो टेंजेंशियल इंक्लिनेशन स्लोप कहलाता है। समझ में आ गया। एक बार फिर से बताते हैं कि कोई भी इंक्लिनेशन का टेंजेंशियल इंक्लिनेशन जो होगा वो स्लोप कहलाएगा। टेंजेंशियल मतलब m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan का जो एंगल बनाता है वो tan एंगल क्या कहलाता, स्लोप कहलाता। हिंदी में इसको ढाल कहते हैं। ढाल जब भी होगा तो ऐसा होगा नहीं बोलते, हम लोग यूजुअल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि ये स्लोपिंग है, स्लोपिंग है मतलब टेंजेंशियल एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो वो m क्या कहलाता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan का जो इंक्लिनेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप। क्लियर, समझ में आ गया। नोट कीजिए। अब केस होगा कि थीटा यदि 180 हो जाए तो क्या होगा, थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाए, थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। पहले इसको नोट कर लो फिर बताएं। There are 3 cases arise. फर्स्ट केस होता है केस नंबर 1, इफ यदि स्लोप का वैल्यू 0 होगा, इफ m इक्वल टू 0, तो देन थीटा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 0 हो गया तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं कि m का वैल्यू 0 होना का मतलब क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू 0 होना, और tan थीटा का वैल्यू 0 होना इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू tan 0, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। समझ पाएंगे, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। केस नंबर 2, if
m का वैल्यू पॉजिटिव होना, m का वैल्यू पॉजिटिव होना इसका मतलब क्या होगा, थीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा ना। 0 to 90 टेंजेंशियल जो tan का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, और tan 120, जैसे 120 जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब 90 से क्या हो गया, ऊपर, और 90 से ऊपर होना कौन सा एंगल होगा, ऑब्टूस एंगल होगा, ठीक है। इसका मतलब m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो थीटा जो होगा 0 और 90 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। और इफ m इज इक्वल टू यदि नेगेटिव होगा तो सीधे जानना है कि थीटा जो होगा वो क्या होगा, ऑब्टूस एंगल होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ जाएगा। स्लोप को देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि एंगल क्या होगा। m पॉजिटिव आया तो एंगल 0 और 90 के बीच में लाइज करेगा, m नेगेटिव हुआ तो एंगल 90 से और 180 से कम होगा, समझ में आ गया। और m का वैल्यू 0 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है। हम लोग जानेंगे हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का यदि स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए ये दो एक्सिस है, इसको हम लोग x एक्सिस बोल दिए और इसको हम लोग y एक्सिस। बात को सुनना, कोई लाइन यदि x एक्सिस पर, समझना है कि कोई लाइन यदि x एक्सिस पर है, इसका मतलब वो लाइन यहीं पर है, तो थीटा कितने डिग्री का बना है। कोई लाइन यदि x एक्सिस पर है तो थीटा कितने डिग्री का बना है, 0 डिग्री का बनाया। और जब थीटा 0 डिग्री का बना है तो उसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan थीटा, यही ना होता है। इसका मतलब tan 0 और tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगा, समझ में आ गया। स्लोप ऑफ x एक्सिस मतलब वो लाइन कहां पर है, x एक्सिस में है, और जब x एक्सिस में है तो एंगल क्या बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, और जब 0 डिग्री बनाएगा तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, 0, ठीक है। स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा। अब देखिए स्लोप ऑफ y एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज लाइन ऐसे हो गया ना, और ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री का एंगल बना रहा, tan 90 डिग्री का एंगल बना रहा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 होगा, और tan 90 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा, नोट करिए तो, लेकिन इसको नोट पॉइंट लिख लेना। स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज क्या होगा, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी। बात समझ पाए, ये क्लियर समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू 0 और स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। कैसे हुआ आप लोग समझ भी सकते हैं ना। अब तो ये रट्टा मारने का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि हम इसको रट करके याद किए हैं, वैसे कुछ बात नहीं, ठीक है। स्लोप ऑफ x एक्सिस मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि x एक्सिस पर है उसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, और जब 0 डिग्री का बनेगा तो क्या होगा उसका स्लोप,
0 हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा कि वो लाइन जो है y एक्सिस पर है। जब y एक्सिस पर है तो हम लोग कहां से मेजर करते हैं, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। जब x एक्सिस से y एक्सिस को मेजर करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और m इक्वल टू tan थीटा मतलब tan 90, और tan 90 का वैल्यू इनफिनिटी मतलब नॉट इक्वल। समझ में आ गया। अब हम लोगों को जानना है कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ टू पॉइंट्स। How to find slope of two given points? How to find slope of two given points? दो पॉइंट्स यदि दिया हुआ है उसका स्लोप कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि वो जो दो पॉइंट है वो क्या है, एक पॉइंट को हमने A बोल दिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1, दूसरा पॉइंट को हमने B बोल दिया जिसका कोऑर्डिनेट x2 और क्या होगा y2। बात को समझ में आना चाहिए कि दो पॉइंट लिए, अब ये दोनों का स्लोप क्या होगा। यदि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको समझें तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं ऐसे, और ऐसे डायरेक्ट समझना है तो m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का मतलब ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब ये हुआ कैसे, इसको जानना, ठीक है। ये दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हम लोग क्या होगा वर्चुअली याद कर ली, ठीक है। अब इसको समझना तो ये मान लेते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ले लिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हम लोग माने हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 बोल दिया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोल दिया, x2 और y2 बोल दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां पर एक ड्रॉ कर देते हैं क्या, AL परपेंडिकुलर टू OX, ठीक है। AL परपेंडिकुलर टू OX एंड BM परपेंडिकुलर टू OX। क्लियर, समझ में आ गया। AL परपेंडिकुलर टू OX, BM परपेंडिकुलर टू OX, मतलब ये दो परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। अब यहां से भी संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिला तो क्या करते हैं, अब यहां से देखिए एक परपेंडिकुलर यहां भी डाल दिए जिसका नाम हम लोग क्या बोल दिए N। अब इस लाइन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, बात को सुनना है। तो ये इंक्लाइनेशन होगा कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग है तो ये यदि थीटा है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, ये भी थीटा होगा। आ रहा समझ में, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा है। अब tan थीटा यहां से हम लोग फाइंड कर दे तो निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेगा, अब देखिए जब इस पॉइंट को x1 y1 हमने बोला तो OL का डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा, नहीं होगा। AL का डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। अब यहां से OM का डिस्टेंस कितना होगा, OM का डिस्टेंस x2 होगा, नहीं होगा। और BM का डिस्टेंस कितना होगा, BM का डिस्टेंस y2 होगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्लियर बोल सकते हैं कि ये यदि x1 है और ये यदि x2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा, नहीं होगा। OM माइनस OL मतलब x2 माइनस x1 करोगे तो ये डिस्टेंस LM फाइंड होगा। और हम लोग BN यदि फाइंड करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये यदि y1 है तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस y1 होगा, और ये y1 होगा तो BN होगा y2 माइनस y1 होगा कि नहीं, BN y2 माइनस y1 होगा। फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट को A बोले, दूसरा पॉइंट को B बोले, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया क्या, AL परपेंडिकुलर टू OX
एंड BM परपेंडिकुलर टू OX, ठीक है। एक और हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए, क्या, AN परपेंडिकुलर टू BN बट AN इज पैरेलल टू LM ना। इसका मतलब LM इज इक्वल टू क्या हो गया, LM इज इक्वल टू हो गया AN, और ये कितना फाइंड हो गया, x2 माइनस x1 ना। और ये जो BN जो है, ठीक है, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं AL इज इक्वल टू क्या हो गया, AL इज इक्वल टू हो गया MN, और MN का वैल्यू कितना होगा, y1 होगा, और जब y1 होगा तो BN का वैल्यू क्या होगा, BN इक्वल टू हो जाएगा, BN इक्वल टू ये बड़ा वाला यानी BM माइनस MN। इसका मतलब क्या हो गया, y2 माइनस y1, और दो पॉइंट से स्लोप निकालना बेहद ही आसान। अब यहां से tan थीटा लोगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, BN बाय AN, और BN इक्वल टू क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1, और AN इक्वल टू क्या लिख दें, तो AN इक्वल टू x2 माइनस x1। क्या लक्ष्य था हम लोगों का, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ गिवन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला क्लास को एक नया टॉपिक लेकर, ठीक है।